चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, उसका हमारा है जी लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ना है डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग के बारे में। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि हम दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा काट दें और वहाँ पे इंडस्ट्रीज और घर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बनानी शुरू कर दें। और जो डिस्ट्रक्शन है of significant areas of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity। जब हम दरख्त काटेंगे तो उनमें से जो बहुत से जानवर हैं उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, वो जानवर उनके लिए उनके रहने की जगह ही नहीं बचेगी और वो जानवर मरना शुरू हो जाएंगे या उनके साथ मिसहैप्स आएंगे तो वो क्या हो जाएंगी जी, बायोडाइवर्सिटी में लॉस होना शुरू हो जाएगा, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। कॉजेज और इफेक्ट्स क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? समटाइम देयर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, के कुछ टाइम कुछ दफ़ा स्लो डिफॉरेस्टेशन होती है, कुछ दफ़ा फास्ट होती है, और समटाइम्स क्या करते हैं कि उसको बिल्कुल साफ कर दिया जाता है शहरी जो जिंदगी है उसको डेवलप करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन जो है रिजल्ट डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर, हम वुड्स के लिए दरख्त काट सकते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए या फिर अर्बन डेवलपमेंट के लिए। डिफॉरेस्टेशन जो है अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल को और मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर को। व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस देयर आर मोर चांसेस फॉर सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन की वजह से जो ज़मीनें हैं वो बंजर होनी शुरू हो जाती हैं। हैवी रेनफॉल वॉशेस सॉइल इनटू रिवर्स, के वो जो न्यूट्रिएंट हैं मट्टी के और फर्टिलाइज जो ज़मीन है उसको बहा के तो दरियाओं में ले जाएगी, जिसकी वजह से जो बाकी ज़मीन है वो किसी काम की नहीं रहेगी। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे सॉइल से। रिवर्स जो हैं वो चूक्ड अप हो जाएंगे विद मड एंड सिल्ट विच कैन कॉज फ्लड्स। जो सिल्टेड वाटर है गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूसेस देयर वाटर गेट स्टोर्ड इन द डैम्स, इट रिड्यूसेस देयर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। डैम्स में मट्टी ज़्यादा हो जाएगी और मट्टी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी और पानी स्टोर नहीं होगा और ये वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उसका नुकसान होगा। डिफॉरेस्टेशन जो है कंट्रीब्यूट करती है ट्रांसपरेशन के डिक्रीज में, और जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन में कमी आ जाती है और बारिशें कम होती हैं, पोल्यूशन ज़्यादा होता है। दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन, बारिशें नहीं होती। इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को और क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, टिम्बर, फ्यूल, वुड प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज। और जो टुडे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कंटिन्यू करती है टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्री इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कि हमारी इकोनॉमी का भी एक हिस्सा यहाँ से आता है। जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स हैं मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम। उसके बाद जो फॉरेस्ट हैं ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड पोल्यूटेंट्स को फ्रॉम एयर, और हमें क्या करते हैं, एक स्टेबल बायोस्फीयर देते हैं, एक साफ सुथरा माहौल देते हैं। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फॉरेस्ट के वो ये हैं कि आर आल्सो हार्म ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान टू डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। खैबर पख्तूनख्वा में द क्लोज्ड कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। इसका मतलब ये है कि हर साल 1% जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं वो कम हो रहे हैं, और अगर ऐसे ही कम होते रहे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ओवर हंटिंग ये भी एक मसला है। ओवर हंटिंग हैज बीन a significant cause of extinction of hundreds of species and the endangerment of many more such as whales, ibex, urial, marhor, इनकी ओवर हंटिंग की जा रही है। और इलीगल भी, जो कमर्शियल हंटिंग है बोथ लीगल एंड इलीगल इज द प्रिंसिपल थ्रेट। इस
जानवरों को हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उनकी तादाद में कमी आती जाती है, जो कि एक बड़ा थ्रेट है हमारी बायोडाइवर्सिटी